तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम की पिच पर जब 193 रनों के इस कठिन और हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो पूरे स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर था। लेकिन भारत की शुरुआत एक बार फिर उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और शुरुआती ओवरों में ही टीम इंडिया लड़खड़ाती हुई नजर आई। न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी दूसरे ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को पूरी तरह से गति और उछाल से मात दे दी, जिससे अभिषेक शर्मा एक गैर जिम्मेदाराना पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की रफ्तार को भांप नहीं सके और 6 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाकर मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। अभिषेक के जल्दी आउट होने के बाद केरल के स्थानीय नायक संजू सैमसन मैदान पर आए और उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जवाबी हमला शुरू किया, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर कलात्मक शॉट्स खेलते हुए पावर प्ले की समाप्ति तक भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में संजू सैमसन और कप्तान सूर्यकुमार यादव की आक्रामक साझेदारी भारतीय टीम को धीरे धीरे मगर मजबूती से जीत की मंजिल की ओर ले जा रही थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज इस जोड़ी के सामने पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे। खेल का रोमांच अपने चरम पर था और भारतीय प्रशंसक हर गेंद पर झूम रहे थे। लेकिन तभी न्यूजीलैंड के चतुर कप्तान मिचेल सेंटनर ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए 9वें ओवर में स्वयं अपनी जादुई फिरकी का जाल बुनने के लिए गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आने का साहसी फैसला किया। सेंटनर ने अपने अनुभव और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पहली ही गेंद बहुत ही चतुराई भरी और धीमी गति की फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक कठिन चुनौती थी। संजू सैमसन, जो आज अपने घरेलू मैदान पर बहुत ही प्रचंड और आत्मविश्वास से भरी लय में दिख रहे थे, उन्होंने मिचेल सेंटनर की उस ललचाती हुई गेंद पर अपने कदमों का आक्रामक इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा और गगनचुंबी हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया। हालांकि सेंटनर ने हवा में गेंद की गति को बहुत ही खूबसूरती से कम कर दिया था, जिसके कारण संजू सैमसन गेंद की टर्न और उसकी रफ्तार को समझने में पूरी तरह फंस गए और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया, जिससे संजू सैमसन 22 गेंदों पर 36 रनों की एक अत्यंत आतिशी और महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर प्रभावशाली पारी में 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। संजू सैमसन के आउट होते ही पूरा स्टेडियम एक पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गया था, क्योंकि केरल के स्थानीय प्रशंसकों को अपने पसंदीदा हीरो और होम बॉय से आज एक बहुत बड़ी और मैच जिताऊ शतकीय पारी की उम्मीद थी। पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया था, क्योंकि भारत ने अपना एक ऐसा विकेट खो दिया था जो अकेले दम पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहा था। मिचेल सेंटनर की इस रणनीतिक सफलता ने न्यूजीलैंड के खेमे में नया उत्साह भर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि संजू का विकेट इस विशाल लक्ष्य के पीछा करने के दौरान कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारतीय टीम अब एक बार फिर दबाव में थी और कप्तान सूर्यकुमार यादव को अब क्रीज पर एक नए साथी की तलाश थी, जो इस कठिन संघर्ष को जीत में तब्दील कर सके। हालांकि संजू के जाने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विचलित हुए बिना अपनी कप्तानी पारी को जारी रखा और न्यूजीलैंड के हर गेंदबाज को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। सूर आज अपने सिग्नेचर शॉट्स खेल रहे थे और उन्होंने विशेष रूप से 12वें ओवर में लेग स्पिनर इस सोडी की 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनकी पहली 2 गेंदों पर पीछे की ओर 2 अविश्वसनीय छक्के जड़कर स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बदल दिया। सूर्यकुमार यादव ने अपनी इस आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर मात्र 25 गेंदों पर अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया और ये सुनिश्चित किया कि भारत रनों की रफ्तार के मामले में न्यूजीलैंड से पीछे न रहे। सूर का ये अर्धशतक उस समय आया जब भारत को एक छोर पर मजबूत स्तंभ की जरूरत थी और उन्होंने अपनी इस पारी से न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी थी, क्योंकि वो अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और मैच को किसी भी पल भारत की ओर मोड़ने की काबिलियत रखते थे। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम की पिच पर कप्तान सूर्यकुमार यादव आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक अभेद्य पहेली बने हुए थे और वो अकेले अपने दम पर टीम इंडिया को जीत की दहलीज की ओर ले जाने के इरादे से खेल रहे थे। सूर्य की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच आसानी से जीत लेगा, लेकिन तभी न्यूजीलैंड के चतुर तेज गेंदबाज जैकब डफी 15वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का दूसरा और निर्णायक स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर दोबारा वापस आए। डफी ने अपनी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सूर की आक्रामकता को भांपा और एक अत्यंत धीमी गति की बाउंसर फेंकी, जिस पर सूर्यकुमार यादव पूरी तरह से गच्चा खा गए। सूर्य उस धीमी गेंद पर नियंत्रण नहीं रख सके, जिससे सूर्यकुमार यादव हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए और 34 गेंदों पर 62 रनों की एक बेमिसाल कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 कलात्मक चौके और 4 गगनचुंबी शामिल थे।
सूर्य के आउट होते ही पूरा स्टेडियम सन्न रह गया, क्योंकि भारत ने अपना सबसे बड़ा विकेट खो दिया था। सूर्य के पवेलियन लौटने के बाद मैच अब पूरी तरह से अंतिम ओवरों के रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच पर टिक गया था, जहां जीत और हार के बीच का फासला बहुत कम रह गया था। भारत की स्थिति यहां से नाजुक नजर आ रही थी, क्योंकि अंतिम 12 गेंदों पर जीत के लिए 28 रनों की एक बहुत ही सख्त दरकार थी और क्रीज पर फिनिशर रिंकू सिंह 18 गेंदों पर 25 रन पर नाबाद रहकर विकेट पर संघर्ष कर रहे थे। भारतीय प्रशंसकों की सांसें थमी हुई थीं और जीत के लिए किसी चमत्कार की जरूरत थी। तभी खेल के 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मैट हेनरी 19वें ओवर में अपनी अंतिम स्पेल की गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए। न्यूजीलैंड को उम्मीद थी कि हेनरी मैच को उनकी मुट्ठी में कर लेंगे, लेकिन उप कप्तान हार्दिक पांड्या के इरादे कुछ और ही थे। हार्दिक पांड्या ने मैट हेनरी का स्वागत करते हुए उनकी पहली 2 गेंदों पर अपनी प्रचंड शक्ति का मुजाहरा पेश किया और लगातार 2 प्रलयकारी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को फिर से जोश और शोर से सराबोर कर दिया। इन 2 छक्कों ने मैच का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया था और ऐसा लग रहा था कि हार्दिक आज मैच खत्म करके ही लौटेंगे। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर सके, जिससे हार्दिक पांड्या 12 गेंदों पर 22 रनों की एक छोटी मगर विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। हार्दिक के आउट होने से मैच एक बार फिर अनिश्चितता के मोड़ पर आ खड़ा हुआ था, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी अकेले रिंकू सिंह के कंधों पर आ गई थी और अंतिम ओवर में जीत के लिए कुछ जादुई ओवरों की जरूरत थी। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में तनाव अपने चरम पर था और दर्शकों की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं, क्योंकि अंतिम ओवर में भारत को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए 12 रनों की कठिन दरकार थी। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने काफी सोच विचार करने के बाद अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज जैकब डफी पर भरोसा जताया और उन्हें गेंद थमाई, जो खेल के अंतिम और निर्णायक 20वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए थे। पूरा स्टेडियम रिंकू रिंकू के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि अब भारत की आखिरी उम्मीद अलीगढ़ का ये बाएं हाथ का बल्लेबाज ही था। जैकब डफी ने पहली गेंद बहुत ही सटीक यॉर्कर फेंकी, जिस पर रिंकू कोई बड़ा शॉट नहीं खेल सके, लेकिन दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना जादुई कौशल दिखाया और डफी की गति का इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग की दिशा में एक अत्यंत दर्शनीय चौका जड़कर दबाव को पूरी तरह से कीवी टीम पर स्थानांतरित कर दिया। मैच अब पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां अगली 2 गेंदों पर केवल 2 रनों की दरकार थी, लेकिन रिंकू सिंह आज मैच को केवल जीतना नहीं बल्कि एक यादगार अंत देना चाहते थे। डफी ने जैसे ही चौथी गेंद थोड़ी छोटी और स्लॉट में फेंकी, रिंकू सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया और एक गगनचुंबी 98 मीटर का छक्का जड़कर भारत को 5 विकेट के नुकसान पर 193 रनों के लक्ष्य तक पहुंचाकर एक अविश्वसनीय और सांस रोक देने वाली जीत दिला दी। इस छक्के के साथ ही तिरुवनंतपुरम का पूरा मैदान खुशी से झूम उठा और भारतीय डगआउट के सभी खिलाड़ी मैदान की ओर दौड़ पड़े। भारत ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को 5 विकेट से जीतकर न केवल ये मैच जीता, बल्कि इस हाई प्रोफाइल T20 सीरीज को 4-1 के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। मैदान पर नायक बनकर उभरे रिंकू सिंह 22 गेंदों पर 40 रनों की एक अत्यंत जिम्मेदाराना और आतिशी पारी खेलकर नाबाद लौटे और उनके साथ शिवम दुबे 2 गेंदों पर 2 रन पर नाबाद रहकर इस ऐतिहासिक जीत के गवाह बने। तिरुवनंतपुरम का ये शांत दिखने वाला मैदान आज भारतीय टीम के अदम्य साहस, पराक्रम और रिंकू सिंह की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिनिशिंग काबिलियत का गवाह बना, जहां मैच खत्म होने के बाद हुई शानदार आतिशबाजी ने रात के काले आसमान को तिरंगे के केसरिया, सफेद और हरे रंगों से पूरी तरह सराबोर कर दिया।